हर गंगे नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप सभी भी कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा ने आपको बुलाया है। अगर जो व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे अपने घर पर ही रहकर आप सभी कुछ नियमों का, कुछ दिनचर्या को ऐसी करें जिससे कि बाबा आपको भी बुलाए और आपको भी कुंभ स्नान का मौका मिले। ध्यान से अंत तक वीडियो को सुनिएगा। अगर मौनी अमावस्या के दिन आपको जाने का मौका मिल रहा है तो आपको किन नियमों का ध्यान रखना होगा, क्या भीड़ भाड़ बहुत अधिक रहेगी और किस स्वरूप में कौन सी वस्तु आपको अपने साथ ले जानी है ताकि आपको मौनी अमावस्या के दिन परेशानी ना हो। अंत तक सुनिएगा। जैसे आप जानते होंगे, उदया तिथि और अमावस्या, उपवास इत्यादि करने के नियम के आधार पर मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी के दिन होने जा रही है। कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। मौनी अमावस्या 29 तारीख को है। कोई डेट का कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा। आप जानते होंगे भीड़ में थोड़ा बहुत परेशानी भी होती है। अब मौनी अमावस्या के दिन जो सबसे अधिक महत्वता है वह मौन रहकर घर पर हो या कुंभ में हो स्नान करने की है, आप जानते होंगे। और इस दिन सबसे अधिक जो महत्वता है वह काले तिल की है। अगर आप जा रहे हैं तो एक चुटकी ही सही अपने जो है साड़ी के पल्लू में या आप जो है अपने बैग में एक चुटकी काले तिल जरूर से रख लीजिएगा। कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि पितरों से संबंध रखता है काला तिल और यह शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करने वाला भी होता है। तो आप सभी अगर वहां जा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पर आपको मौनी अमावस्या के दिन काले तिल मिश्रित जल से ही स्नान करना है। सूर्य भगवान को इसी से जल देना है। पितरों के नाम से आप दान पुण्य तर्पण करते हैं तो यही कार्य करें। इसके साथ साथ अगर आप 29 तारीख के आसपास जा रहे हैं महाकुंभ में तो आप सभी को इन नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से भीड़ भाड़ होगी, जैसा मैंने शुरू में विदित कराया। कोशिश तो करें, बच्चे हो बड़े हो सभी को अवॉइड करना चाहिए। जब जो है अमृत स्नान, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, उस दिन आप ट्रेवल ना करें। देखिए, रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह आपको बहुत अधिक भीड़ का सामना करना पड़ेगा। इस दिन आपको 15-15, 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर भी पैदल अधिक से अधिक चलना पड़ सकता है। तो बहुत अधिक सोच समझ कर ही जाइएगा। बहुत लंबा समय है, हम सभी भी जा रहे हैं। आप कौन जाकर आ गए हैं, कौन जा रहे हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस है वह कमेंट्स के द्वारा साझा करेंगे तो और व्यक्तियों को भी थोड़ा आसानी रहेगी। और आपसे अनुरोध है, अनावश्यक की फालतू वीडियोस ना देखें। कई तरह के भ्रम यूट्यूब में फैलाए जा रहे हैं। साधारण सरल तरीके से भगवान का नाम लेकर शुभ मन से आप सभी घर से निकले, सब शुभ ही शुभ होगा। घर से निकल रहे हैं तो प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करें। भाग्यशाली है आप जा रहे हैं। बिल्कुल भी नकारात्मक ऊर्जा मन में ना लाएं, चिंता टेंशन ना करें। जो होगा भगवान भरोसे होगा। महाप्रभु हमें ले जा रहे हैं, वही पार लगाएंगे। इस भावना से आप घर से निकले। फालतू की वीडियोस देखेंगे, मन में डर चिंता और जो है अंदर ही अंदर वह भावनाएं आएंगी, तो उसी तरह का हमारा माहौल होता है। अपनी तरफ से थोड़ा समझदारी रखें, थोड़ा सा सावधानी का प्रयोग करें और प्रभु का चिंतन करते हुए घर से निकले। तो टेंशन चिंता ना करें। जितना संभव हो आप सभी जब मौनी अमावस्या रहेगी उस दिन न जाने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। नागा साधु संत किन्नर जन सभी योगी मुन जो पुरुष जन है सभी जन इस दिन जो है विशेष स्नान जो है अखाड़ा दल इत्यादि के अखाड़ा से जुड़े हुए व्यक्ति सभी करते हैं। तो अवॉइड करें, इस दिन आप ना जाएं। घर पर भी आप मौनी अमावस्या के दिन अन्य कुंड इत्यादि त्रिवेणी संगम पर जाना हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आसपास घर के आसपास कोई कुंड है, कोई पवित्र नदी है, कोई भी नदी है तो वह गंगा यमुना सरस्वती के समान ही है। चिंता टेंशन ना करें तो आप वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या मौन रहकर जप तप धर्म कर्म और जो है अपने पितरों का स्मरण करने का दिन होता है। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो अपने बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो एक दूसरे का नंबर जो है जैसे आपको याद रहता है अति उत्तम है। बैग में एक दूसरे का नंबर रखिए। मोबाइल के लिए चार्जर वगैरह रखे, दवाई इत्यादि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब इतनी सर्दी नहीं है पैदल चलने में, क्योंकि लोग बागों की भीड़ भाड़ से भी काफ़ी गर्मी का सा आभास लगता है। सुबह शाम की ही वहाँ पर सर्दी है, परंतु सर्दी जरूर से है। तो गर्म कपड़े रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आप लगेज रख लें और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो चीज़ों को समझें, सोच समझ कर ही कोई कार्य करें तो ही ज़्यादा फल मिलेगा। चिंता टेंशन की बात नहीं है। अमृत स्नान सुबह शाम का ज़्यादा रहता है, तो आप ज़्यादा जो है सुबह का ही ज़्यादा इसमें वो होता है। तो आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी,
कि आप सभी घर पर रहकर भी मौनी अमावस्या के दिन आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा सावधानी तो रखें जैसा मैंने बताया, परंतु अगर आप घर पर ही हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमेशा वहाँ कुंभ मेले में ही मैं भी जो है आप सभी जानते होंगे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इसी समय वहाँ स्नान किया जाता है। उसी को मन में धारणा रखते हुए आप घर पर स्नान करें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, नाम मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करें, मन में भाव करें कि मैं गंगा मैया में डुबकी लगा रही हूँ। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति जा रहे हैं तो उनसे कहें कि अपनी तरफ से मेरी जो है डुबकी लगा दीजिए। परंतु कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन अगर साफ सुथरा है, मन में अच्छी भावना है, मन में प्रेम है, सभी से राम राम है, बोलचाल अच्छा है, हर स्वरूप में घर में आप धर्म परायण रूप में रहते हैं तो घर पर ही आप सभी जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेंगे तो भी आपको महाकुंभ में नहाने का फल मिल जाएगा। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है, कोई भी परेशानी ना करें। आप सभी जानते होंगे इस दिन ट्रैफिक सबसे अधिक रहता है स्थानों पर, और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन या खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो जाम वगैरह की निश्चित रूप से स्थिति होगी। भले ही कितना ही सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न करें, कितना ही चाक चौबंद हो, परंतु देखिए भीड़ भाड़ में जिस क्षेत्र में 4 लाख 5 लाख नियमित रूप से आते हैं वहाँ लाखों करोड़ों अधिकतर लोग आकर बसने लग जाए और रहने लग जाए और आना जाना हो तो देखिए कोई भी परेशानी हो उसका सामना तो करना पड़ेगा ही। थोड़ा चीज़ें जो है इग्नोर करनी पड़ती हैं। देखिए परेशानी होती हैं, जो है जैसा है सभी के सहयोग से हिंदू धर्म का यह कर्तव्य है कि यह कार्य निश्चित रूप से हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाता है और सभी का धर्म कर्म बनता है कि इस स्थान पर नकारात्मकता फैलाने की बजाय, कमियों को ढूंढने की बजाय अच्छाइयों को खोजकर अपना जो है धर्म कर्म स्नान इत्यादि कर कर अपने घर की ओर आया जाए। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इस दिन भीड़ भाड़ तो रहेगी निश्चित रूप से है, परंतु आप घर पर ही रहकर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करें, जप तप करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं, संभव हो तो इस दिन मौन रहकर व्रत करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन सीधे के स्वरूप में निकालें, बहुत शुभ रहेगा। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में देखिए जितनी क्षमता है उस अनुसार आप घर पर कार्य करें। पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर करते हुए दीपक आप लगाएं अपने घर पर ही, भले ही अपने घर के मटके के पास लगाएं या अपने घर पर जो पितरों का स्थान है या घर के दरवाजे पर आप लगाएं। अगर महाकुंभ में जा रहे हैं तो पितरों के नाम की डुबकी लगाएं। अपने दोनों हाथों में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर जल में त्रिवेणी संगम में खड़े होकर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आप आवश्यक रूप से जो है त्रिवेणी संगम में पितरों के नाम से जल दान करें। साथ के साथ त्रिवेणी संगम में आप सभी पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक भी जरूर से लगाए लंबी बत्ती का, यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो त्रिवेणी संगम में तर्पण इत्यादि करते हैं, पंडित ब्राह्मण जी वहाँ मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, तो यह और अधिक शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम के किनारे अगर पार्थिव शिवलिंग, अगर मिट्टी के शिवलिंग आप बना सके या कंकर रूपी शंकर का पूजन कर सकते हैं तो यह बहुत सोने में सुहागे के स्वरूप में जाना जाता है। अगर इस दिन आप गंगा मैया को चुन्नी उड़ा सकते हैं, सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं, त्रिवेणी संगम का विधि विधान से पूजन कर कर दीप दान करते हैं, पितरों के नाम से ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाते हैं, सिद्ध जनों का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं, यज्ञ के माध्यम से वहाँ पर पूजन अर्चन कराते हैं, या आप जो है ब्राह्मणों की संगत करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, लंगर लग रहा है, भोजन की कोई व्यवस्था है तो उसमें अपनी तरफ से ध्यान दे देते हैं, तो यह पितरों के लिए सुखद अवसर माना जाता है। सबसे शुभ मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी इन नियमों का ध्यान रखें। अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो कोशिश करें मौनी अमावस्या से 1-2 दिन पहले आप चले जाएं, ताकि रात्रि में ही उठकर आप सभी जो है समय रहते भीड़ भाड़ से बचते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से स्नान आप कर लीजिए। तो 1-2 दिन पहले जाकर आप दिन जैसे जो है 29 तारीख को मौनी अमावस्या है तो आप 27-28 को वहाँ पहुँच जाइए। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में जब भी आपको दान पुण्य जो है डुबकी लगाने का मौका मिलता है तो उस अनुसार आप कार्य कीजिएगा। परंतु जितना
संभव हो सोच समझकर ही भीड़ भाड़ वाले दिन आप जाएं। खासतौर पर वह व्यक्ति जो बीमार हैं, दिल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको भीड़ भाड़ में घबराहट होती है या कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित दिक्कत है, बच्चे परेशान होते हैं, तो इन भीड़ भाड़ वाले दिनों में जाने से बचे। अगर आवश्यक है, टिकट बुक करा दी है, तो बहुत सोच समझकर, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, परंतु दिक्कत, चिंता, टेंशन की कोई बात नहीं है। बड़े खुले और खुश मन से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा परेशानी होगी, ऐसा सोचते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सोशल मीडिया है, इसमें तो IITN बाबा दिखाए जा रहे हैं और माला बेचने वाली लड़की दिखाई जा रही है, और साथ के साथ आपने देखा होगा सिर्फ जो है वह जो जिनकी जटाएं सी है वो लड़कियां मीडिया से आती थी, उनको दिखाया जा रहा है। और यह नहीं दिखाया जा रहा है, गुरुजी ने जैसा कहा, धर्म कर्म की बात वहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है, और नहीं यह दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर कैसे संतों का समागम हो रहा है, कैसे वहाँ पर भगवान की पूजा की जा रही है, कैसे यज्ञ हवन हो रहे हैं, कैसे लंगर लग रहे हैं, कैसे शिव अर्चन हो रही है, कैसे जो है भक्तजनों के लिए योगी सरकार ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सुविधाएं दी है, कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इन सब की कोई यूट्यूब में जानकारी कम मिलेगी। बहुत कम मीडिया कर्मी यह सभी चीज़ें दिखा रहे हैं, बस अनावश्यक सी चीज़ें जो कि बेकाम की चीज़ें हैं, जिनका कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, ऐसी ही चीज़ें हम सभी के सामने रखी जा रही हैं। तो इन चीज़ों से बचकर ऐसी वीडियोज़ आप चुनें, ऐसे जो है वीडियोज़ चुनें जिनमें सकारात्मकता हो, जो हमें आगे ले जाए और हमारी जो यात्रा है उसे सफल कर पाए। तो आप सभी इन चीज़ों को सोचे समझे। कुछ वीडियोज़ जो प्रॉपर रूप से वहाँ पर ही रहकर बनाई जा रही हैं, किस स्वरूप में उनका जो है हमें कैसे जाना है, किन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ नंबर आपको, जैसे कई बार होता है कि दुर्घटना हो जाती है, या कई बार होता है कि वहाँ पर हम बिछुड़ जाते हैं, या मोबाइल का चार्ज जो है स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है, तो कुछ नंबर आपको अपनी तरफ से याद कर कर रखने चाहिए। कुछ नंबर आपको अपने बैग के जो है उसमें रख कर रखने चाहिए, ताकि कोई बात हो तो, हालांकि वहाँ चौक चौबंद जो है सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारा टेंट है, तमाम भोजन की व्यवस्था है, और हर स्वरूप में जैसे आप जो है अकेले जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल की सुविधा है, आप चौपहिया वाहन से जो है वहाँ पर बुक कर कर जा सकते हैं, नाव से जा सकते हैं, पानी में अगर आपको ठीक त्रिवेणी संगम में जाना है तो हर तरह से सुविधा है। और यह भी आप मैं विदित कराते हुए चलूँ कि आपको सीधे त्रिवेणी संगम में ही जो है स्नान करना चाहिए। थोड़ा बहुत भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, परंतु दूर दराज से जा रहे हैं तो त्रिवेणी संगम में ही आप स्नान करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। आप सभी जानते होंगे यह मौका हमें बहुत प्रेम पूर्वक कई वर्षों की तपस्या के बाद मिला है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इन स्थानों पर साफ सुथरी जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका ही प्रयोग करें। थैली, कागज इत्यादि जो कि अपने आप में प्रदूषण करते हैं, और गंगा नदी पर स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में, उसमें भी आप सभी साफ स्वच्छता का ही ध्यान रखें। उसमें सिर्फ डुबकी लगाने के लिए ही कहा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, साबुन शैम्पू वहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल इत्यादि वहीं लगा रहे हैं, मज़े से जा रहे हैं, वह मज़े के स्थान में नहीं है। कोई भी वहाँ पर आप धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं तो जितना संभव हो शांत माहौल में रहकर एकदम प्रेम पूर्वक एक दूसरे की मदद करते हुए, कमियां न निकाल कर जो है सकारात्मक सोच रखते हुए आपको वहाँ जाना चाहिए। निश्चित रूप से महादेव आपकी यात्रा सफल करेंगे। यहाँ अगर आप जा रहे हैं, दवाइयाँ थोड़ा बहुत अपने साथ रखें, हालांकि वहाँ सब कुछ मिलेगा, परंतु आपकी इच्छा है आप कौन सी चीज़ रखना चाहते हैं। जैसे कि कई भक्तजन वहाँ पूजा पाठ करने के लिए नारियल रखते हैं, कलश रखते हैं, तांबे के सिक्के रखते हैं, अपनी तरफ से गंगा मैया को त्रिवेणी संगम में उड़ाने के लिए चुन्नी रखते हैं, तो वह रख सकते हैं। सुहाग सामग्री वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं, मछलियों को वहाँ दाना आप डाल सकते हैं, आटा इत्यादि जो है आप समर्पित कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। यह सभी इच्छा आपकी है। खूब लंबा जो है चौड़ा जगह है, कोई ऐसे छोटी सी त्रिवेणी संगम नहीं है। कहीं पर भी रहकर आप पूजा पाठ करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है, क्योंकि वह त्रिवेणी संगम है, वहाँ गुप्त रूप से हर स्थान पर। और इस बात का भी ध्यान रखें, जितना संभव हो मदद करने का प्रयत्न करें। न जाने कौन से स्वरूप में प्रभु का वास वहाँ पर है, न जाने किस रूप में भगवान वहाँ पर आए हुए हैं और किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अनावश्यक ही फालतू चीज़ों में अपना ध्यान न करें। जैसे आपने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की आई और वह एक कांटे वाले बाबा आपने देखे होंगे, उनको अनावश्यक परेशान कर रही है। वह बेचारे बहुत दुखी मन से रोते हुए कह रहे हैं कि मेरे घर में बाल बच्चे हैं, उनका मैं भरण पोषण करता हूँ, परंतु वह जो है एक लड़की है जो कह रही है आपको क्या किन चीज़ों की
आवश्यकता है। इस कलयुग में आप जानते होंगे कहीं ना कहीं पेट पालने के लिए धन अर्जन करना पड़ता है। आजकल जो अनावश्यक ही जो सोशल मीडिया में जो बाबा लोग हैं वह किसी न किसी स्वरूप में जो पाखंड का स्वरूप धारण किए हुए हैं, उनसे कहने की किसी को आवश्यकता नहीं है, परंतु वह कांटे वाले बाबा जो अपना पेट पाल रहे हैं, 80 साल के वह वृद्ध हैं, उनसे वह लड़की प्रश्न पूछ रही है कि आपको इस पैसे की कहाँ ज़रूरत है, यह गलत है, आपकी क्या राय है, यह मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इन चीज़ों में खुद का फ्रेम पाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए आजकल लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। जितना संभव हो आप वहाँ दान पुण्य करने गए हैं, कोई दान पुण्य जो है करने गया है, कोई वहाँ अपना भरण पोषण कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से अपना टाइम पास कर रहा है, आपसे अनुरोध है इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर साधारण सरल तरीके से यह यात्रा करें, भगवान की आराधना करें, पूजा करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहे होंगे। तो राधे राधे लिखना ना